नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो गोल्ड में निवेश का श्री गणेश, इसमें आपका स्वागत है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये हमारा शो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है जो लोग गोल्ड में या तो नए निवेशक हैं या नया निवेश करना चाहते हैं और गोल्ड में निवेश की बारीकियों को समझना चाहते हैं कि नए निवेश से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि क्या गोल्ड में इस वक्त निवेश का नए निवेश का मौका है। जिन लोगों ने अब तक गोल्ड में पैसा नहीं लगाया है, क्या उनको अब यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए? पहली बात, अगर वो एंट्री करना चाहते हैं इस भाव पर तो उनके लिए कौन कौन से विकल्प हैं, कौन कौन से तरीके हैं। और तीसरी बात कि क्या इस वक्त इस भाव पर गोल्ड में निवेश करना ठीक है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन मेहता जो कि प्रेसिडेंट हैं ज्वेलरी डिवीज़न इब्जा के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश रोकड़े साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, और साथ ही आशीष पेठे साहब हैं, पार्टनर हैं वामन हरी पेठे के और फॉर्मर चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल चेतन जी आपसे होगा। पहले तो हमें ये बताइए, क्योंकि आज का हमारा ये शो कम्प्लीटली ये फोकस करके बनाया गया है कि जो नए इन्वेस्टर हैं गोल्ड में जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या मौका है। तो मैं आपसे सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से समझना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड में जिस तरह से इस साल 20% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है, नए निवेशकों को आना चाहिए इसमें? नमस्कार मृत्युंजय जी। मेरा हमेशा ये मानना है कि गोल्ड ने हर साल रिटर्न दिया है 10%, 15%, 25%। मैं मानता हूँ कि ये भी वक्त एकदम बहुत इम्पोर्टेंट वक्त है, निवेश करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्ण तरह से करना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मार्केट के अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा सा निवेश अभी कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है और मुझे लगता है कि अभी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो हम अभी निवेश कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हमारा परचेजिंग हमको अगर जैसे कोई 100 ग्राम्स के 10 बार कर सकते हैं, जैसे 50 ग्राम 10 बार कर सकते हैं, तो ऐसे आप पार्ट पार्ट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये राइट टाइम है। मैं हमेशा मानता हूँ कि सोने का हमेशा राइट टाइम है और ये भी राइट टाइम है। और नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा हमको बढ़ोतरी मिलेगी सोने में आराम से 10 से 15-20%। तो ये राइट टाइम है मृत्युंजय जी निवेश करने के लिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये राइट टाइम है। अब जरा आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, तब मैं उन नए निवेशकों के लिए पूछ रहा हूँ जो गोल्ड में इस भाव पर, मतलब अब तक की रैली में वो शामिल नहीं हो पाए लेकिन अब वो शामिल होना चाहते हैं। क्या शामिल होना चाहिए पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि भाई 8 महीने में 20% का रिटर्न मिल गया है, क्या यही रिटर्न दिमाग में लेकर एंट्री लेनी चाहिए या अभी वो रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें? नमस्ते मृत्युंजय जी। फर्स्टली गणेशोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। यस, जो बहुत सारे लोग हैं जो दायरे के बाहर खड़े थे कि सोने में निवेश करें कि नहीं करें, और ये राइज आ गया 15-20% का, उससे लोगों को थोड़ा लेफ्ट आउट या मिसिंग द अपॉर्चुनिटी का फीलिंग आया है। तो कई लोग लॉक स्टॉक एंड बैरल पूरा इसमें निवेश करने की शंका है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एट रेगुलर इंटरवल्स उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसे जैसे एसआईपी में डालते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। और जब कभी भी डिप आता है तब उनको खरीदना चाहिए। उनके लिए एक बेस्ट चीज ये हुआ है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से लगभग 4 से 5 करेक्शन उनको नेचुरली मिला है। नहीं तो आज सोना लगभग 75-76,000 के आसपास होता था, तो वो ले सकते हैं। सीजन अभी शुरू होने वाला है, तो आगे चल के धीरे धीरे प्राइसेस, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ सकती है। तो दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग 15-20% जो उनको लेना है उसका अभी, और धीरे धीरे करके आगे के 6 महीने में वो बाकी का सोना ले सकते। और जो अदर फाइनेंशियल मार्केट्स में जो इन्वेस्ट करते थे, पहले लोग कहते थे कि लगभग 12, 13, 14% आपका इन्वेस्टमेंट सोने में होना चाहिए और बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में बाकी का होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे एडवाइजर्स का भी ये मानना है कि वो 12-14% से बढ़कर ऑलमोस्ट 18 से 20% भी कोई कोई लोग बोल रहे हैं। तो एसेट में एलोकेशन सोने और चांदी दोनों में मिला के कहूँगा धीरे धीरे लोगों का भी बढ़ रहा है, तो उससे भी जो इन्वेस्टर्स है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके,
अब रोकड़े जी आप जरा बताइए सर, मैं एक एक करके जानना चाहता हूं कि अगर कोई गोल्ड में इस वक्त नया निवेश करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, तो आप उनको क्या सुझाव देंगे? किस फॉर्म में आए? क्या उनको गोल्ड कॉइन खरीदनी चाहिए? क्या उनको गोल्ड ETF लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए सर? सबसे पहले तो मृत्युंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस इंटरव्यू के लिए। और कोई भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं तो भगवान गणेश इन्हीं को शुरुआत करते हैं, गणेशाय नमः ऐसा बोल के ही हम लोग हर काम के लिए शुरुआत करते हैं। और मुझे लगता है कल गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी से फेस्टिव सीजन की एक शुरुआत हो जाती है। और फेस्टिव सीजन में दो तीन विकल्प के तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए बोलूंगा या ग्राहकों के लिए उपलब्ध होता है। गोल्ड कॉइन तो ऑलवेज अवेलेबल होते हैं सभी जगह, परंतु अभी ट्रेंड काफी चेंज हो चुका है। पहले लोग गोल्ड कॉइन की तरफ काफी आकर्षित होते थे, परंतु अभी ऐसा हो गया है कि जब से मैंडेटरी हॉलमार्क होने के कारण ज्वेलरी पे, इस इंडस्ट्री पे और ज्यादा फेथ कस्टमर का बढ़ गया है। इस वजह से अभी गोल्ड कॉइन से ज्यादा वो ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। और उसके पीछे उनका कारण भी है। उसके पीछे यह है कि वो ये सोचते हैं कि मैं गोल्ड कॉइन अगर लेता हूं तो गोल्ड कॉइन शायद मैं अपने अलमारी में रखूंगा, तिजोरी में रखूंगा, लेकिन अगर मैं कोई चेन लेता हूं या अंगूठी लेता हूं या ब्रेसलेट लेता हूं या मंगलसूत्र लेती हूं तो कहीं ना कहीं वो उसको उपयोग कर सकते हो, पहन के जा सकते हैं। और अभी ट्रेंड काफी चेंज हो गया है। पहले अटायर माना नहीं जाता था। आप देखेंगे आज का हम लोग इंटरव्यू भी कर रहे हैं तो एक ट्रेडिशनल एक अटायर में हम लोग बैठे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अटायर एक 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार वो भी होता है ज्वेलरी। तो श्रृंगार में ज्वेलरी जब ऐड होती है तो वो कौन से टाइप की ज्वेलरी पहन रहे हैं। अभी हमारी इसमें अलग अलग टाइप की ज्वेलरी आती है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी में कितने तो भी टेम्पल ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, तो ऐसे अलग अलग स्वरूप है उसके भी। तो इसलिए दिस इज अ गुड टाइम। और दोनों तीनों ऑप्शंस ग्राहकों के पास अवेलेबल होते हैं। और मैं तो कहूंगा कि सोना जो है आज के तारीख में भारतीय संस्कृति और धार्मिक महत्व बन चुका है। इसलिए घर घर में इस शुभ मुहूर्त पे, विशेष तौर पे गणेश चतुर्थी के पहले दिन सोना खरीदने के लिए, सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए एक मुहूर्त भी माना जाता है। और इस वजह से काफी ग्राहक कल की तैयारी कर रहे हैं कि वो कल गणेश स्थापना करें और उसके बाद तुरंत ही कोई ज्वेलरी खरीदे जिससे कि वो सालों साल उन्हें याद रहेगा। उसके पीछे एक और मैं लॉजिक भी देता हूं। जैसे कि आपने कहा कि कौन सा टाइम सही होगा, मैं 2019 की बात करता हूं। 2019 में 35,000 के आसपास का गोल्ड रेट था, 2021 में 48 हुआ, 2022 में 35,000 हुआ, 2023 में 63,000 हुआ, और अभी एक बेस रेट 71,000 के आसपास बन चुका है। तो आने वाले 2025 में ये अगर मैं ट्रेंड देखता हूं तो हर साल मिनिमम 15% से लेके तो 25% का रिटर्न देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है जिससे ग्राहकों को फायदा हुआ और वो चीज वो यूज भी कर चुके हैं, तो इससे अच्छी बेहतरीन कोई विकल्प दिखता नहीं है। और भी है विकल्प, लेकिन ये विकल्प सबसे ज्यादा पसंदीदा है, मेरा ये कहना है। आशीष जी आपसे मेरा सवाल दूसरा होगा सर, चूंकि आप मार्केट के बाकी इन्वेस्टमेंट टूल को भी अच्छे से समझते हैं। आप बताइए सर, बेस्ट तरीका क्या है गोल्ड में पैसा लगाने का? किसके जरिए पैसा लगाएं गोल्ड में? गोल्ड में निवेश करने के बहुत सारे विकल्प सबके पास मौजूद है। अगर मैं कहूँगा कि जो इन्वेस्टर दो अलग टाइप के होते हैं। एक जो फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं कि जिनको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता है, किस रीत से इन्वेस्ट करते हैं, उनका खुद एक डिजिटल अकाउंट है या डीमैट अकाउंट है, तो उनके लिए फिर डिजिटल विकल्प अवेलेबल है। जैसे डिजिटल गोल्ड है या ETF है या सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स है, ये कर सकते हैं। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस है या जो भी कमोडिटी एक्सचेंजेस है उस पर भी वो इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में करना है 2-4 महीने में, तो वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा इन्वेस्टर है, जो उसका बड़ा तबका है कि जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन इतना है नहीं या उनको फाइनेंशियल लिटरेसी उतना नहीं है, उनके लिए फिजिकल गोल्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। उनके लिए जैसे राजेश जी ने कहा, उनके लिए सिक्के हो सकते हैं या बार हो सकते हैं। लेकिन गृहिणियां हैं वो फिर सॉलिड ज्वेलरी आती है, वो भी खरीद सकती है। भाव बढ़ गया तो सब ज्वेलर्स ने अभी नए नए विकल्प अवेलेबल करके लिए 22 कैरेट के साथ साथ 18 कैरेट में भी अच्छे खासे डिजाइन लाएंगे। तो हर एक के पॉकेट को भी समझ के लोगों ने डिजाइनिंग किया है। तो ये सब विकल्प उनके पास अभी मौजूद है। लेकिन मोस्ट फेवरेबल फिजिकल गोल्ड अगर फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, और सॉवरिन गोल्ड जब कभी आएगा, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। अब आपने बताया, अब चेतन जी आप जरा बताइए सर कि जैसे अभी रोकड़े जी भी कह रहे थे और बाकी लोग भी कहते हैं, आशीष जी भी,
मतलब गोल्ड ज्वेलरी के जरिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गोल्ड ज्वेलरी अगर खरीदनी हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गोल्ड ज्वेलरी में क्या खरीदना चाहिए सर, जिसमें कि आपका लॉस भी ज़्यादा ना हो और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिले, मतलब बाकी चार्जेस कम कटे उसमें? मृत्युंजय जी, आई थिंक गोल्ड ज्वेलरी में एक मुझे लगता है कि अभी मेकिंग चार्जेस अगर हम देखेंगे तो बहुत रीजनेबल मेकिंग चार्जेस है सभी ज्वेलरी में। लेकिन अगर हम कम लॉस की बात करें तो जहां आपने मिनिमम स्टोन्स और मैक्सिमम प्लेन ज्वेलरी आप ले सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस नहीं पड़ेगा। और उसमें वैसे भी आपको जो आप कभी रिटर्न करने भी जा रहे हैं, एक्सचेंज में भी ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं है। गोल्ड टू गोल्ड आपका एक्सचेंज भी हो रहा है और आपका उसका मेकिंग चार्ज भी एकदम मिनिमम बेस में आपको बन जा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्लेन ज्वेलरी में आप अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो प्लेन ज्वेलरी है या फिर हल्के से जो स्टोन्स है जहाँ पर आप कम मेकिंग चार्जेस है, जो मिनिमम मेकिंग चार्जेस में, वो ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेटर है। उसमें आप पहन भी सकते हैं और उसको एंजॉय भी कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर उसका अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि ज्वेलरी एक, जैसे हम ऐसे हर जगह इन्वेस्टमेंट के पार्ट से अगर हम देखें तो एक इमोशनली बहुत कनेक्ट है ज्वेलरी के साथ हमारा। तो मुझे लगता है कि ये अगर हम प्लेन ज्वेलरी या लाइट स्टोन वेटेड ज्वेलरी लेते तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने को बहुत बेहतरीन और रिटर्न भी नेक्स्ट ईयर ज़्यादा मिलेगा और मिनिमम लॉस में काम हो जाएगा। ये अच्छा बताया आपने कि प्लेन ज्वेलरी या लाइट वेट ना, हाँ यही ना सर, प्लेन ज्वेलरी या लाइट वेट, राइट? और लेस ऑफ स्टोन ज्वेलरी, जो जिसमें अच्छा। स्टोन्स कम हो, हाँ। प्लेन ज्वेलरी हो जिसमें लॉस, जब हम आप बेचने जाएं, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देखें, जब हम बेचने जाएं जिसमें लॉस कम होगा वो हमारी प्लेन ज्वेलरी होगी और लेस ऑफ स्टोन वेट ज्वेलरी। तो प्लेन ज्वेलरी में क्या सर, कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे मुझे अगर लेना हो तो मैं प्लेन ज्वेलरी में क्या लूँ? सर बहुत ऑप्शन है आज के, अगर आप देखें तो बैंगल्स ले सकते हैं, प्लेन रिंग्स आती है, बहुत सारे ब्यूटीफुल नेकलेसेस आते हैं, बहुत सारे झुमके प्लेन मिलते हैं। तो बहुत सारी जिसमें कम स्टोन लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आज ज्वेलरी में। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है प्लेन के साथ बहुत अच्छा एक मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर बैंगल्स और नेकलेसेस में बहुत वैरायटी आपको प्लेन में मिल जाएगी। दिक्कत ये है सर कि प्लेन ले तो लें, लेकिन महिलाएं कहाँ प्लेन लेना चाहती हैं, उनको डिज़ाइनर चाहिए। बताइए, तो वो नाराज हो जाएंगे ना फिर। दोनों मृत्युंजय जी, ऐसा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं तो मैं इस पे आ रहा हूं। अगर फैशन और ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास नकाश है, टेम्पल है, स्टोन ज्वेलरी है। अभी तो अपने पास जो पोल की जेम स्टोन्स और सेमी प्रीशियस डायमंड, बहुत सारी ऑप्शंस है। सिर्फ मेरा जो पर्टिकुलर मुद्दा आपके पास था कि आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिर प्लेन की बात। ये आपने अच्छा बताया, लेकिन आपने जो डिज़ाइनर के नाम बता दिए तो अब पता चला महिलाएं कहेंगी नहीं यही लो, चाहे इसमें रिटर्न थोड़ा कम मिले चलेगा, लेकिन लो यही डिज़ाइनर ही लो। ठीक बात है, ये तो खैर चलता रहेगा। लेकिन अब रोकड़े जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जब आप लोग, मैं नए लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, क्या नए लोगों को इस उम्मीद में अभी पैसा लगाना चाहिए कि एक साल में 15% 20% का रिटर्न मिल जाएगा गोल्ड में, रोकड़े जी? बिल्कुल, देखिए मैं बोलता हूँ ये हर बार इतिहास ही बताता है भविष्य क्या है, और पिछला 50 साल 100 साल का जो इतिहास बता रहा है, गोल्ड में ऑलवेज बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और आने वाले दिनों में भी, जो आज इंटरनेशनल मार्केट में $2500 के आसपास जो रेट चल रहा है, वो $3000 जाने की संभावना दिखते हुए, मतलब जितने भी तज्ञ हैं वो सब यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा रेट बढ़ेगा। उसके पीछे तर्क भी उनके सभी के अलग अलग है। और मोस्टली भारत जो है पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का करीब 17 से 18% पॉपुलेटेड देश है। तो यहाँ उसकी डिमांड पहले से थी, है और रहेगी। और विशेष तौर पे भारत सबसे युवा देश है, और सबसे युवा देश होने के कारण लोगों का इसके तरफ अट्रैक्शन इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पहले लोग केवल 24 कैरेट की ज्वेलरी और गिने चुने डिजाइन्स को ही पसंद किया करते थे। लेकिन अभी पूरी तरह से ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो जेंजीज है वो अभी व्हाइट गोल्ड पसंद करती है, प्लेटिनियम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, डायमंड में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। 18 कैरेट, जैसे कि आशीष भाई ने कहा, 18 कैरेट ज्वेलरी भी अब प्रीफर करने लग गए हैं। चेतन भाई ने कहा थोड़ी देर पहले कि भाई इन्वेस्टमेंट, तो मैं इसमें और अपडेट करूंगा कि ये केवल इन्वेस्टमेंट ही ये नहीं रहा है। अभी हमारा जो एक रिटेल आउटलेट में जब हम काम करते हैं, तो अगर हम लोग 100 ग्राम बेचते हैं तो बड़ी मुश्किल से पुरानी ज्वेलरी हमारे पास 150 ग्राम से ऊपर रिटर्न नहीं आती है, उसमें भी वो एक्सचेंज में जाती है। तो लोग इन्वेस्टमेंट के नाम से खरीदते तो है, बट उसे यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसके पहले जिस रेट में उन्होंने लिया होता है उससे बहुत ज्यादा रेट आज उन्हें मिलता है। तो उसका जो अट्रैक्शन है वो कहीं पर भी कम नहीं करते, और वो सोचते हैं कि ये मेरा प्रॉफिट जो मैं बुक नहीं करूँ, मेरे पास रखो, जो आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आशीष पेठी जी का व्यू जानेंगे कि गोल्ड का प्राइस
अगले एक साल में कहाँ तक जा सकता है, और चेतन जी से भी समझेंगे कि इस दिवाली पर, धनतेरस पर डिमांड कैसी रहेगी, उसको देखते हुए क्या आउटलुक है। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि गोल्ड में निवेश का श्री गणेश कैसे करना है। तो पेठे जी, डिजिटल गोल्ड कैसा विकल्प रहेगा सर गोल्ड में पैसा लगाने के लिए? जैसे मैंने पहले कहा था कि जो फाइनेंशियली लिटरेट पॉपुलेशन है उनके लिए डिजिटल गोल्ड बहुत ही अच्छा है, और उसमें भी लोग निवेश कर सकते हैं। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है कि हर एक कस्टमर जो है वो चाहता है कि सोना अपने हाथ में टच एंड फील का उसको फैक्टर है, अपने पास में रखे, अपनी तिजोरी में रखे। तो फिजिकल जो परचेज है उसका भी एक अलग उसके भी अलग मायने हैं और उसका भी इम्पोर्टेंस है। तो सम पार्ट आप डिजिटल कर सकते हैं और फिजिकल भी आप रख सकते हैं, क्योंकि डिजिटल में भी जरा चार्जेस, लेकिन फिजिकल में एक बार आपने अपने पास सोना खरीद लिया, ज्वेलरी ले लिया, आप यूज कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा जो पहले बात हो रहा था कि कौन सी टाइप का ज्वेलरी लेना चाहिए, अगर आपने देखा राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस तो आज तक, तो उसमें प्राइस कंटिन्यूसली क्यूमुलेटिवली अगर आप देखते हो तो 10 से 15% प्राइस बढ़ते जाता है। और आज की तारीख में कोई भी ज्वेलरी आप ले लो उसमें मेकिंग चार्जेस लगभग 10-15% होती है। तो एक साल की अगर आपका होराइजन है तो मेकिंग चार्जेस आपकी फ्री हो जाती है। उसके बाद जो प्राइस होगा वो आपको टोटल आगे फायदा ही होगा। तो मेकिंग चार्जेस से डरिए मत, जो आप ये इन्वेस्टमेंट है वो आप एंजॉय भी कर सकते हो, इसीलिए कोई भी ज्वेलरी हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ज्वेलरी हो आप कहना कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डिजिटल गोल्ड में भी कर सकते हैं जैसा कि भी पिठे जी ने बताया। इसके अलावा ETF तो आपके पास भी एक ऑप्शन है, ETF है ही, जिसमें आप डीमेट अकाउंट के जरिए खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। और आधे से 1 ग्राम तक गोल्ड की जो यूनिट है वो गोल्ड ETF में अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। और गोल्ड ETF में आप SIP के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक तरीका है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आशीष जी ने शुरुआत में बताया था, जब ये अभी हालांकि नई की स्थायी नहीं है, लेकिन जब ये नया सीरीज आएगा तो वहाँ पर भी आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है और मैच्योरिटी पर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है। तो ये फ़ायदे आपको गोल्ड बॉन्ड के हैं, तो ये भी आपके लिए निवेश का एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन अब एक सवाल चेतन जी आपसे, कि जो लोग निवेश करने का मन बना रहे हैं आप लोगों को सुनने के बाद, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई डिमांड कैसी है गोल्ड की आगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे, कैसी डिमांड रहने वाली है 70,000 के ऊपर के भाव पर? मृत्युंजय जी, जब लास्ट ईयर भी बात हो रही थी तो हम बोल रहे थे कि कैसी डिमांड होगी, बहुत उम्दा डिमांड रही। मैं बता रहा हूँ इस बार लास्ट ईयर से भी हम 30-35% परसेंटेज वाइज बिजनेस ज़्यादा करेंगे, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा खुलेगी। बहुत सारे फेस्टिवल है, दशहरा है, दिवाली है, नवरात्रा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छी बड़ी डिमांड रहेगी। और इसमें मैं आपको ये भी कह दूं कि 50% गोल्ड, 50 to 55% गोल्ड और 45%, 30 to 35% अराउंड हीरे और प्रीशियस, सेमी प्रीशियस, डायमंड ज्वेलरी और उसके अंदर चांदी। मुझे लग रहा है इस बार तीनों की डिमांड बहुत हेवी और अच्छे प्रोडक्शन में रहेगी, बिकॉज जैसे एज ए मैन्युफैक्चरर जो अभी हमको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि सब लोग स्टॉकअप करने के लिए रेडी है। रिटेलर्स, बहुत सारे नए शोरूम आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाई डिमांड रहने वाली है। और मुझे लगता है इस बार का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल होना चाहिए। इतने जितने भी सालों से इस बार हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल की मुझे उम्मीद है, जिस तरीके से मार्केट इतना बड़ा हुआ है और जैसे प्राइसेस स्टेबल हैं। अभी अगर हम देखें तो ज़्यादा उछाल नहीं है प्राइसेस में और कस्टम ड्यूटी भी कम हुई है। तो 30 to 35% लास्ट ईयर से दिस टाइम वी आर, हम आगे ग्रोथ में 101% नंबर वाइज रहेंगे। मृत्युंजय जी बिजी हो जाएंगे सर, 30-35% डिमांड बढ़ेगी तो फिर आपसे बात करना मुश्किल होगा धनतेरस दिवाली के दिन। बहुत बिजी हो जाएंगे तब तो आप लोग गोल्ड बेचने में। सर उसी के घर पे शादी होती है तो ऐसे ही तैयारी होती है सर। हमारे घर पे तैयारी होती है दो बेटी की, तो हम लोग ऐसे ही घर सजाते हैं। तो ऐसे हमारे लिए एक त्योहार नहीं है, शादी है हमारे पूरे ज्वेलरी फेटर्निटी के लिए। और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप दिवाली के बाद जब हम उनसे बात करेंगे तो यही उम्मीद के साथ हमारा जवाब रहेगा आपको। चलिए बढ़िया है सर, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आखिरी राउंड में हम अब चाहते हैं कि आप लोगों से थोड़ा प्राइस कभी मिल जाए। रोकड़े जी, अगली बार जब हम आपसे बात कर रहे होंगे 1 साल के बाद गणेश चतुर्थी के मौके पर, तब गोल्ड का प्राइस हम क्या देख रहे होंगे?
कहते हैं कि राजा को अगर अपनी प्रजा खुश है कि नहीं पता करना हो तो सिर्फ 2 जगह उसने चेक करना चाहिए कि पूरे प्रजा में मिठाई वाले और ज्वेलर सुनार वो अगर खुश है तो जनता खुश है, क्योंकि सब खर्चे होने के बाद ही उन्हीं के पास कोई जाता है। और मुझे लगता है हमारे यहाँ सभी ज्वेलर्स काफी खुश है। और रही बात आपके क्वेश्चन की कि अगले साल जब आप ये फिर से एक बार हम इंटरव्यू करेंगे तब क्या रेट रह सकता है, तो बिल्कुल मुझे अभी भी यही लगता है कि 80 से 85 हजार के आसपास का गोल्ड का रेट रहेगा, ऐसा अनुमान लग रहा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक है। तो आप करें 80 से 85 हजार। पेठे जी आपका टारगेट सर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए? नेक्स्ट 1 ईयर बहुत बहुत लंबा टाइम है, लेकिन एक 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन शायद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसके सामने ही और 2-3 चीजें जैसे सेंट्रल बैंक का बाइंग है या इंटरेस्ट रेट कट होने का चांसेस है, डी डॉलराइजेशन है, तो ये काउंटर दोनों पॉजिटिव और निगेटिव है। तो दोनों को मद्देनजर रखते हुए आगे के 4-6 महीने में मैं 75-76,000 का रेट देखता हूँ, लगभग $2650 to $2680। ठीक है। और एक साल का तो बहुत लंबा समय है, लेकिन मैं 80-82,000 एक साल के बाद रुपये में देखता हूँ। शायद रुपया थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। राइट, आपका व्यू जी, आपका व्यू चेतन जी सर गोल्ड प्राइस पर एक साल के लिए? जैसे हम लोग सभी एक ही पेज पे हैं, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि कैसे आप थोड़ा अलग पेज पे आइए सर। नहीं, हम एक्चुअली एक ही पेज में रहते हैं, हमें समझ वैसी है। पेज बहुत खाली पड़े हैं सर, आइए दूसरे पेज पे, बहुत पेज खाली है। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि करीबन 80,000 इंडियन रुपीस में हमारा नेक्स्ट दिवाली तक हमें लगता है कि नेक्स्ट हमें गणेश चतुर्थी तक 80,000 देखने को मिलेगा मृत्युंजय जी। ओके, 80,000 मतलब सब लोग कह रहे हैं कि तेजी है, इन्वेस्ट करना चाहिए। नए निवेशक है तो आपको कौन कौन से तरीके हैं, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, ये तमाम उपाय आपको बताए गए और आपको क्यों लगाना चाहिए ये भी हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया। तो बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, रोकड़े जी आपका और आशीष पेठे जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।